हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में ही। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट की सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, जैसे कि आज क्या हुआ, आज सिचुएशन उतनी भी ख़राब नहीं थी जितनी की हो सकती थी। चांसेस तो लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा बेसिकली अगर आप देखोगे तो हुआ नहीं। उतनी ख़राब सिचुएशन जो है देखने को नहीं मिली। लेकिन चाहे जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन ना जो ट्रंप के टैरिफ वगैरह वाले इश्यूज निकल कर आए हैं, इनसे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डेफिनेटली। अब वो कौन कौन सी कंपनीज होंगी जो आगे भी इम्पैक्टेड रहेंगे, आगे भी उनमें समस्याएं जो है देखने को मिलेंगी, आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टैरिफ की खबरें दिखा देता हूं कि आज जो है जिस तरीके से टैरिफ लगे हैं, क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट एंड इज इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली इंसुलेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये लिखा कि टैरिफ लगाए हैं, ये तो लिखा ही है, ये तो आप देख ही रहे हो कि टैरिफ लिखा है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी लिख दिया है यहाँ पर कि 26% के लगाए हैं एंड डिस्काउंटेड टैरिफ लगाए हैं। देख पा रहे हो, 26% के टैरिफ लगे हैं, लेकिन इसे भी डिस्काउंटेड टैरिफ कहा जा रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले आप इसे समझो। क्योंकि अगर आप बाकी की और कंट्रीज़ देखोगे, जैसे कि चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी जो भी कंपनीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, उनमें जो है जो टैरिफ हैं वो कंपैरेटिवली इंडिया से ज़्यादा लगे हैं। इसलिए ये बातें निकल कर आ रही हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया पर जो है डिस्काउंटेड टैरिफ लगा है। ये है बात, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन 26% का टैरिफ बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे, भले ही इसे डिस्काउंटेड टैरिफ कहे या जो भी कहे, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि ये टैरिफ वगैरह जो लगने थे वो तो लग गए, अब तो इसमें फ़िलहाल कुछ हो नहीं रहा। लेकिन ना अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा और किस किस तरीके से होगा, ये देखना इम्पोर्टेंट है। अब देखो, आप यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इंडियन ऑफिशियल सेज डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ इज़ मिक्स बैक नॉट अ सेटबैक रिपोर्ट। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो टैरिफ लगे हैं ये मिक्स्ड इसके इम्पैक्ट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन अब बात आप ये भी सोचने वाली है कि आपको ये भी लग रहा होगा कि आखिरकार ये भी कहा जा रहा है कि टैरिफ भी लगे, 26% के भी लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बातें निकल कर आ रही हैं कि मतलब ये भी तो कह ही रहे हैं लोग कि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो सकता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार फ़ायदे जैसी क्या बात है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे जैसे अलग अलग कंट्रीज़ पर टैरिफ लगे हैं, अब इंडिया की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो इंडिया पर कुछ कुछ केसेस में कम भी लगे हैं। ऐसा भी तो है ना, कम भी आप अगर देखेंगे तो टैरिफ लगे हैं। तो जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि जैसे टेक्सटाइल हो गया, अब टेक्सटाइल में बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, म्यांमार हो गया। अब उन पर लग गए ज़्यादा टैरिफ, तो इससे ना भारतीय कंपनीज को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि मिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं नेगेटिवली असर पड़ेगा ही नहीं है। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली भी नज़र आ रहा है। लेकिन अब वो कौन सी कंपनीज हैं जिन पर मतलब इसका नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं ना आपको यही बताने की कोशिश करूँगा, 2-3 सेक्टर पर तो उसका जमकर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आईटी जो है सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, ये तो आप मान के चलो। आईटी पर जो है समस्या सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर ऐसा है, आज आपने ना क्या देखा कि आईटी स्टॉक्स की धज्जियाँ उड़ गई। बेसिकली आपने चेक तो किया ही होगा ना कि आईटी स्टॉक्स के हलचल किस तरीके के रहे। टॉप लूजर्स, जो जितनी भी कंपनी थी ना टॉप लूजर्स, वो सब के सब अगर आप देखोगे तो आईटी कंपनी ही थी। बहुत ख़राब सिचुएशन जो है
आईटी कंपनी की रही। एंड ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। एंड दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, केपीआईटी, छोटे आईटी स्टॉक्स, उनकी तो हालचाल खराब हो गए। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों? क्योंकि ना जिस तरीके से टैरिफ लगाए तो आईटी सर्विसेज हो गई महंगी। अब आईटी सर्विसेज महंगी हो गई तो हो क्या रहा है ना कि जो इनके आईटी कंपनी जिनके लिए काम किया करती थी, वो लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हमारा काम धंधा चलेगा कैसे। तभी तो आईटी कंपनी हायर करते हैं, अपना काम बढ़ाने के लिए तो हायरिंग करी जाती है। तो अब उन्हें खुद डाउट हो गया अपने बिजनेस पर, और जब उन्हें खुद डाउट हो रहा है अपने बिजनेस पर तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। एंड ये प्रॉब्लम जो है अभी थोड़ी सी और बढ़ सकती है, ये भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में हो गया, नहीं, यहाँ पर जो है अभी थोड़ी सी और प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के भी पूरे चांसेस जो है नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। ऑटो आईटी, दो तो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हुए ये दो सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। अब आप यही सोच रहे होगे ना बेसिकली कि अब इस तरीके की सिचुएशन अगर आपको देखने को मिलेगी तो आगे होगा क्या, आगे सिचुएशन जो है किस तरीके की होगी। क्या इन शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिलती रहेगी, या कुछ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ सुधार भी होगा? तो देखो, मैं आपको इतना कह सकता हूँ फिलहाल कि हाँ, ये बात तो आप फिलहाल के समय पर मान के चलो कि समस्याएं हैं, और समस्याएं ठीक ठाक दिखाई दे रही है, मतलब कम नहीं है, प्रॉब्लम भी ठीक ठाक है। कुछ सेक्टर्स तो इसके चलते, टैरिफ वगैरह के चलते मजबूत हुए हैं, आज मजबूत भी हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स पर समस्याएं ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं, अभी गिरे भी हैं, और शायद थोड़े बहुत और भी आपको कहीं ना कहीं ये डाउन होते हुए देखने को मिल जाए, चांसेस इस बात के भी हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप थोड़ा सा हिसाब किताब बनाए रखना, नई खरीदारी से पहले जो भी करो बहुत सोच समझ के ही करना, ठीक है। हाँ, मौके मिल जाएंगे आपको, श्योरली मौके मिल जाएंगे, क्योंकि होगा क्या कि शेयर इस तरीके से गिरेंगे तो कुछ शेयर्स, अच्छे खासे शेयर जो होंगे वो आपको डिस्काउंटेड पे भी मिलने लगेंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं श्योरली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।